आज आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे और युवा उन्होंने भी और आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता की। इसमें छोटे बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी प्रकार के बच्चे, युवा, नौजवान, बहनें, भाई सभी सम्मिलित हुए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन उन्होंने किया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसा लगा कि हमारे देश में कई प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। उन प्रतिभाओं को आगे लाकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कई गुदड़ी में लाल छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकाल करके यदि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकेंगे। और बहुत उच्च स्तर की चित्रकला उन्होंने करके यहाँ पर दिखाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही एक विशेष अभियान जो अभी चल रहा है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नई पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये जागृति अभियान चल रहा है। उसी जागृति अभियान का ये हिस्सा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम नई पीढ़ी को यह आह्वान करें कि वो स्वदेशी अपनाएं। और हमने उद्यमियों को भी प्रेरित करने की कोशिश की है कि जो अच्छी से अच्छी वस्तु जो दैनिक उपयोग में आती है, विदेश का कोई भी प्रकल्प यदि बनाता है आकर्षक, अच्छी, तो उसका एक विकल्प हमारे हिंदुस्तान में तैयार होना चाहिए। हमारा उद्यमी उसका विकल्प तैयार करके दे, चाहे उसकी कीमत से संबंधित, एक उसकी गुणवत्ता से संबंधित, आकर्षक, उपयोगी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब का ध्यान रख करके वो अपना उत्पाद तैयार करे तो निश्चित रूप से आम नागरिक को एक विकल्प मिलेगा। हम चाहते हैं कि आम नागरिक को विकल्प मिले ताकि वो विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं हो। उसे सुंदर वस्तु हमारे यहाँ का उद्यमी तैयार करके दे तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर से यदि कोई आयातित वस्तु होती है तो उसका जो लाभ है वो विदेशी कंपनियां प्राप्त कर लेती है। और विदेशी कंपनी, देश का धन हमारा, उपयोग करने वाला व्यक्ति हमारा, लेकिन उसका लाभ विदेशी कंपनियां ले तो उसका राजस्व विदेशी मुद्रा में और हमें देना पड़ता है उस देश को। तो ये हमारे देश की एक हानि है। यदि हम स्थानीय उत्पाद का उपयोग करेंगे तो मेहनत हमारी, मार्केट हमारा, उत्पादक हमारा और उत्पादित वस्तु हमारी, तो और बेचवाल हमारा, यानी मार्केट हमारा, दुकानदार हमारा, तो वो राजस्व भी हमारे हिंदुस्तान में रहेगा। उसका लाभ भी हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति को मिलेगा और वो राशि टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में सरकारी खजाने में जाएगी तो वो हमारे देश के विकास में काम आएगी। इसलिए हमारे ये जो जागृति अभियान हम चला रहे हैं वो इसी निमित्त है कि हमारी नई पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी पर निर्भर नहीं करे। उसको कोई आर्थिक संघर्ष जो होता है, जिसको इकोनॉमिक वार कह सकते हैं, इकोनॉमिक वार में भी वो पिछड़े नहीं, देश समृद्ध बन सके। तभी जाकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि 2047 में हम विकसित भारत के रूप में हम अपने देश को खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रकल्प हम चला रहे हैं, अलग अलग प्रयोग हम कर रहे हैं, जागृति अभियान तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो एक नई पीढ़ी आज आई है। कल का भारत जिनके हाथों में सुरक्षित है, जिनके हाथों में रहेगा, वो पीढ़ी आज आई है और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से
हमारी प्रतिभा बिखरेगी, जागृति अभियान चलाएगी, हमारे देश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान देगी। आप सबने भी जो इसमें भागीदारी निभाई है, आपका सबका बहुत बड़ा अपना अपना क्षेत्र है, और मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से ये जागृति अभियान चलाएंगे तो देश का बहुत बड़ा भला कर सकेंगे, आप देश का हित कर सकेंगे, देश के विकास में एक मील का पत्थर आप भी साबित कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजस्थान जयपुर शहर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो पेंटिंग है वो यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे एक पेंटिंग आर्ट कला प्रतियोगिता रखी गई है जिसको विकसित भारत के नाम पर रखी गई है। कहीं ना कहीं जो आप कला देख सकते हैं ये आज का जो हमारा भारत है उसको कैसा होना चाहिए और आगे जाके कैसा होने वाला है, ये इन आर्टिस्टों ने और इन बच्चों ने जो इस पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सभी अलग अलग स्कूल कॉलेजों के बच्चे हैं जो आने वाले भारत की कुछ तस्वीरें यहाँ इस पेंटिंग के माध्यम से बना के दिखा रहे हैं कि आने वाला हमारा भारत कैसा होगा। और विकसित भारत के जो कला हैं ये आप सामने देख सकते हैं। ये अलग अलग आर्टिस्ट हैं, कहाँ से आए हैं देख सकते हैं। अभी कला को मैं कुछ एक मिनट, कहाँ से हो आप? मैं जयपुर से ही हूँ सर। कौन सा कॉलेज? भवानी निकेतन कॉलेज। यस सर। क्या लग रहा है आज का विकसित भारत और आने वाले विकसित भारत के लिए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही किया तो आगे भारत और विकसित होगा और डिजिटल इंडिया और आगे बढ़ेगा। जैसे हम जानते हैं अभी डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत से ऐसी एप्स वगैरह भी आ चुके हैं जिससे इंडिया और डिजिटल हो रहा है, तो मे बी आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा अच्छा। आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? इधर आइए। क्या मकसद है इस पेंटिंग का, क्या कह रही है पेंटिंग? इस पेंटिंग्स में मैंने एक मैप बनाया है जिसमें मैंने कुछ ऐप्स का इसमें पेंटिंग्स बनाई है, जिस ऐप ये दर्शा रहा है कि आने वाला जो डिजिटल इंडिया है वो कैसे आगे बढ़ेगा और इन ऐप्स के द्वारा वो और भी आगे बढ़ेगा। इन ऐप से हम बहुत सी ऐसी चीजें जो डिजिटल तरीके से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये कि वुमेन मैंने बनाया है जस्ट बिकॉज की ऑल आर नो अबाउट द वुमेन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डिजिटल इंडिया में मैंने शो किया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी ठाकुर है सर। ये भवानी निकेतन की स्टूडेंट है जिसने अपनी आर्ट को और आने वाले भारत को इस कला के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। कुछ और भी स्टूडेंट हैं जिनसे बात करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं भवानी निकेतन से हूँ। भवानी निकेतन से ही हो। क्या बनाया है आपने? मैंने ये पेंटिंग बनाई है जिसमें हमारे इस पेंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या लग रहा है और क्या बोल रही है पेंटिंग? ये पेंटिंग बोल रही है कि हमारा भारत कितना विकसित हुआ है। जैसे हमारा G20 में नाम आया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके अलावा हम चंद्रयान भी बना चुके हैं जो अभी हमारा चांद पे जा चुका है। इनके बारे में मैंने यहाँ पे पेंटिंग के जरिए दिखाया है। विकसित भारत के बारे में क्या कहो? विकसित भारत के लिए ये कहूँगी कि आने वाले युग में हमारा इंडिया और भी ज़्यादा विकसित होगा। यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आ रही है और अलग अलग ऐप्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम ये पेंटिंग बना के दिखा रहे हैं। ये भवानी निकेतन के स्टूडेंट हैं। अभी 2 स्टूडेंट हमें भवानी निकेतन के मिले हैं और भी काफी कॉलेज और ये यहाँ देख सकते हैं जिन्होंने शायद अपनी पेंटिंग के माध्यम से आने वाले भारत की कुछ तस्वीरें बनाई हैं और जो भारत आज हमारा है कुछ तस्वीरें उसकी भी यहाँ मौजूद हैं। ये पेंटिंग आपकी है? क्या नाम है? इशिका। इशिका कहाँ, कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज। इधर आओ। ये पेंटिंग आपने बनाई है, क्या कहती है ये पेंटिंग? कि आने वाले भारत में हमारा कैसा होगा, क्या होगा, उस चीज के ऊपर बनाई है हमने। विकसित भारत के बारे में क्या कहो? विकसित भारत के बारे में कि आने देश अपना कितना तरक्की कर सकता है, आगे क्या करेगा, उसको लेकर के क्या इसको बढ़ाने में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने देश को अपने आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करके अपने देसी उनको ज़्यादा अपनाना चाहिए। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो देश की युवा पीढ़ी है, ये ज्यादातर स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं जो लगातार अपनी पेंटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ भारत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी एक पेंटिंग दिखाऊंगा, ये विकसित भारत का ही शायद नक्शा बनाया है
और सोशल मीडिया के सभी के लोगो यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपने ये बनाया है, क्या मायने हैं इसके? इसके आने वाले समय में जैसे सोशल मीडिया, पहले मैं बता दूं आपको, इसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों ही बताओ। साइड इफेक्ट तो ये है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा होगी, हैंडवर्क से ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, और जैसे आने वाले समय में जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो हर चीज टेक्नोलॉजी पे होगी। आने वाली हर सुविधाएं, हर चीज आने वाले समय में। ये बीच में आपने ये बनाया है, ये सोशल मीडिया पे है ये सब चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया है अपने यहाँ पे। इसको तो ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की है ये एक तस्वीर। ये जो आज का जो डिजिटल इंडिया है जो चल रहा है और जो आने वाला जो डिजिटल इंडिया होगा, ये उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं दर्शाने की इन बच्चों ने कोशिश की है, जिसमें सभी सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म के लोगो दर्शाए हैं। आखिरकार हमारा देश कब ये डिजिटल पे जो जाता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको पर दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ इस तरफ भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई है। मेरे को कुछ एक पेंटिंग दिख रही है जिसमें मिसाइल है। ये किसने बनाई बेटा? किधर बोलो, क्या नाम है आपका? माही श्रीवास्तव। कौन से कॉलेज से? मैं सुबोध कॉलेज से हूँ। सुबोध से। ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी सर। क्या कह रही है ये पेंटिंग? सर इस पेंटिंग के दौरान मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आजकल जो अपना विकसित भारत है उसमें मतलब बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। पहले से बहुत चीज इंक्रीज हुई है। लाइक जैसे पर्यावरण, पहले लोग मतलब बहुत उससे रहते थे। जब से मोदी जी ने मिशन चलाया था पर्यावरण को लेकर, तो तब से बहुत स्वच्छता रही है। मिसाइलों को दर्शाया है, जैसे बहुत युद्ध वगैरह। क्या नाम बताया था आपने? माही। एक चीज पूछना चाहूंगा, ये सब चीज समझ में आई, पर ये क्या चीज है? कौन सी सर? ये तो बैकग्राउंड दिखाया था बस। बैकग्राउंड, जैसे ये चीज बैकग्राउंड क्या है? जी सर, ये इसलिए दिखाया बीजेपी को अलग, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मिशन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बीजेपी सरकार ने की हैं, इसीलिए उनको दर्शाया गया है। इसीलिए आपने बीजेपी का कमल का फूल और बीजेपी लिख दिया। ये स्टूडेंट है कहीं ना कहीं जो बीजेपी से प्रभावित है, उन्होंने बीजेपी का एक लोगो और एक जो चित्र है वो लगाया है। एक चित्र है और मेरे को शायद अच्छा लगा, वो देखना भी चाहूंगा। भारत माता की फोटो है, मोदी जी की फोटो है, एक मिसाइल है, ये देख सकते हैं। एक तरफ किसान है, कंप्यूटर किसान के हाथ में भी है। आपने बनाया? क्या नाम है? मीनू, क्या कह रही है ये तस्वीर आज की? मैंने इसके ऊपर डिजिटल के ऊपर बनाई है, डिजिटल इंडिया के ऊपर। जो किसान है वो डिजिटल तरीके से, लैपटॉप तरीके से खेती कर रहा है, टेक्निक्स की वजह से कर रहा है। जो रोबोट्स है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो भारत बनेगा जो रोबोट से किसानी कराएंगे। नहीं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कराएंगे हर कोई काम, बहुत इजी तरीके से इजी हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब भी चल रही है, तब ज्यादा हो जाएगी, किसान की ज्यादा हेल्प करेगी। नहीं कॉलेज से हो आप? सुबोध कॉलेज से। ये देख सकते हैं जो सुबोध कॉलेज की ये स्टूडेंट हैं, ये काफी कॉलेजों के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और विकसित भारत की एक आने वाली तस्वीर और जो प्रेजेंट में हमारी जो भारत की तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की है। इस पूरे प्रोग्राम की आयोजक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। आज इस पेंटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत के संकल्प को 140 करोड़ देशवासियों के साथ साकार करना चाहते हैं, तो उस संदेश को चित्र के माध्यम से हमारे छात्राएं पूरे जयपुर संभाग से आए हुए हैं और वो विकसित भारत संकल्प को अपनी चित्रकला से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक ऐसा संदेश है जहां पर संस्कृति भी दिखेगी आपको, हमारी सभ्यता की झलक भी दिख रही है, और एक विकसित भारत जहां पर समावेश है, एआई का भी है समावेश, और हमारी मूल सभ्यता को जोड़ करके साथ में अलग अलग है। किसी भी चित्र में आप देखिएगा समानांतर नहीं है, हर जगह एक संदेश है। कुछ है जो वसुधैव कुटुंबकम। एक बार मैं आपकी बात काटूंगा, जितना देश डिजिटलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं वहाँ फ्रॉड की एक इंसान आम जनता के बीच में वो एक चिंता बड़ी खटक रही है। देखिए, जब हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल
इकोनॉमी की ओर मूव ऑन करते हैं तो इस तरह की घटनाओं पर भी कार्रवाई होती है और कार्रवाई करके आप निश्चित तौर पर देखिए कि आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हब बन गया है। और जिसके लिए G20 में जब हमारे दुनिया के देश आए थे तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। तो आप देखिए व्हाइट इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी जो एक स्वप्न मात्र था ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए किसान के लिए, लेकिन आज वो किसान और वो बहनें ड्रोन बहनें बन करके एक समृद्ध भारत, विकसित भारत का संकल्प साकार कर रही हैं। ये भारत जो है 2047 में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, वो इन सब, ये जितने भी छात्र छात्राएं आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब के सपनों से साकार होने जा रहे हैं। भाई ये दीपावली एक अनूठी दीपावली बनने जा रही है। स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये सब हमारा मूल था जिसे कहीं ना कहीं कुचल दिया गया था। इसीलिए लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप और हम औपनिवेशिक काल के जितने भी कलंक हैं उनको मिटाएंगे, तो ये देखिए आप सबके सामने स्वदेशी, विकसित भारत। तो आज समृद्ध भारत, औद्योगिक भारत का स्वप्न साकार कर रहे हैं। ये सारी चित्रकलाएं इस बात का प्रतीक हैं, जो एकमात्र झलक है। अग्रणी राजस्थान जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कार्य कर रहा है, तो आप देखिएगा, समय और समय की धार देखिए, 2047 इन सब के कंधों पर होगा। विकसित भारत की परिभाषा क्या है? समृद्ध, हर भारतीय के हाथ में स्वयं, आत्मनिर्भर और सहयोग और सामंजस्य, यही है विकसित भारत की संकल्पना, जिसमें आत्मनिर्भरता के साथ में अपनी संस्कृति का समावेश हो। ये हमारे साथ थी आयोजक कमेटी की मेंबर जो इस पूरे आर्टिस्ट में जो पेंटर हैं। अब कुछ ही देर बाद में मदन राठौड़ यहाँ पहुंचेंगे और एक कमेटी बनाई गई है जिनसे इनकी कलाओं को पहचाना जाएगा और उनको एक सर्टिफिकेट और एक सम्मानित किया जाएगा जिसकी कला की पेंटिंग अच्छी होगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।